हेलो दोस्तों। एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। 15 खिलाड़ियों के नाम आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किसका नाम नाम आया है। तो सबसे पहले कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। वाइस कैप्टन शुभमन गिल। हाँ, वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। फिर है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। ये 15 नाम है। हाँ, तो मतलब 11 तो मतलब 15 अनाउंस कर दिए। लेकिन अभी इसमें ना कुछ सोचने वाली कुछ चीज़ें हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले कि जब लास्ट सीरीज़ हुई थी इंडिया की, उसमें अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे। इन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया था, फिर भी मतलब उनको वाइस कैप्टन से हटा दिया। और एकदम मतलब अभी T20 में, टेस्ट में शुभमन गिल कैप्टन थे। मतलब वो भी तो पहले मतलब वो भी तो टेस्ट में वाइस कैप्टन नहीं थे, फिर भी कैप्टन बन गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारे कॉन्सेप्ट है कि हमें तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन चाहिए। तो उसमें अभी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 2024 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेली थी, उसमें वाइस कैप्टन था हार्दिक पांड्या। उसके बाद कैप्टन कौन बना? हमें सबको पता है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने। क्योंकि जबकि वो मोस्ट प्रॉबेबल मतलब प्रबल दावेदार थे कैप्टनशिप के। आफ्टर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या सबसे पहले दावेदार थे। लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं मिली। वजह पूछी कि क्यों, वाई नॉट हार्दिक पांड्या? तो बोला कि भैया उनको तो फिटनेस इश्यू है, अवेलेबल नहीं रहते, तो उनको टीम में जगह नहीं मिली। फिर अभी शुभमन गिल सिलेक्ट हो गए। किसके ऊपर? मतलब शुभमन गिल नॉट अ बैड प्लेयर, बट उससे अच्छे अच्छे प्लेयर है, खिलाड़ी है जो टीम में जगह अपनी मतलब अपना दावा कर सकते थे। जिसमें मोस्ट प्रोबेबल दावेदार है, अगर तुमको वाइस कैप्टन चाहिए था, कैप्टनसी चाहिए थी, कैप्टन चाहिए था अच्छा, तो वो तो अय्यर में भी है। अय्यर अय्यर का भी परफॉर्मेंस देख लो तुम लोग। अय्यर अय्यर ने भी डोमेस्टिक में देखो, मुंबई के लिए उसने ट्रॉफी जीत के रखी है रणजी में। फिर अगर हम आईपीएल की बात करें, अगर T20 की बात कर रहे हैं तो आईपीएल की बात करें, उसमें भी उसने KKR को 2023 में फाइनल में पहुंचाया और जिताया भी। अगर हम बात करें आईपीएल की 2025 की, ये पिछला आईपीएल, उसमें वो एज ए कैप्टन वो पंजाब को फाइनल में ले गया। तो अय्यर में तो कोई खराबी भी नहीं थी। और उसके जो शॉर्ट बॉल का जो भी इश्यू था, उसने वो क्लियर कर दिया। उसका स्ट्राइक रेट भी 170 के करीब है। आपने तो उसको जगह नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अजीत अग्रवाल को पूछा कि वाई नॉट अय्यर? तो बोला कि भैया उनकी तो जगह नहीं बन रही है। मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर अभी किसको हम ड्रॉप करें? मतलब सिलेक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं है। लास्ट टाइम जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी, उसमें भी पूछा था कि वाई नॉट श्रेयस अय्यर? तब भी ऐसे ही बोला था कि भैया हम उनको किसकी जगह पे शामिल करें। मतलब प्लेयर अच्छे हैं, पर उसको किसके जगह पे करे उसको कोई मालूम ही नहीं है। जब जब पहले ये हुआ था, जब ये इंग्लैंड वाली स्क्वाड अनाउंस हुई थी, उसमें भी अय्यर प्रबल दावेदार थे नंबर 3-4 के लिए। तब भी उधर भी अय्यर को किस मतलब पूछा तो बोला कि उनका जगह नहीं बन रही है, इधर भी जगह नहीं बन रही है। मतलब सिलेक्टर के पास जवाब ही नहीं है। अब बात करें यशस्वी जायसवाल। मतलब ये प्लेयर, आपको पता ही है उनको, मतलब इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि यशस्वी जायसवाल कैसा प्लेयर है। वो आता है और अपना आक्रामक अंदाज से बैटिंग करना शुरू कर देता है। फिर भी इन दोनों के ऊपर शुभमन गिल को कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको तीनों फॉर्मेट में कैप्टन चाहिए। तो जब रोहित शर्मा कैप्टन था तो टेस्ट में, तब तो अय्यर, अरे तब तो ये गिल कैप्टन नहीं था, फिर भी आपने गिल को कैप्टन बनाया ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये चाहिए कैप्टन तो उसको वाइस कैप्टन बनाओ, क्योंकि ये हमारी इंडियन टीम में ऐसा चलता ही नहीं है। जो वाइस कैप्टन बनता है वो कैप्टन बनता ही नहीं है। इसमें एक बात भी हो सकती है कि अगर गिल को खिलाना है, तो ऐसे तो इनकी 11 में जगह नहीं बनेगी अगर उसको वाइस कैप्टन बना देंगे।
तो उसकी 11 में जगह डायरेक्ट बन जाएगी और उस पर कोई सवाल भी नहीं करेगा। वो अलग बात है कि अगर वो जाएंगे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको भी क्या, हम मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दावेदार थे उसकी उसके ऊपर मेरे को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हमारी इंडिया की 15 अनाउंस हो चुकी है जिसमें गिल वाइस कैप्टन है, तो भी मानना पड़ेगा। इसमें अक्षर पटेल का भी कोई दोष नहीं है। वो तो शुक्र है कि उनका 15 में नाम है, और आई एम श्योर उनका 11 में भी नाम होगा अक्षर पटेल का। तो ये तो भैया गौतम गंभीर जाने, अजीत अग्रकर जाने कि उनको क्या चाहिए। फिर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। जब बड़े बड़े 5 मैच के टेस्ट मैच होते हैं तब हम वो बात करते हैं कि भैया वर्कलोड मैनेजमेंट, ये 3 मैच खेलेंगे, 4 मैच खेलेंगे। पर जब एशिया कप में हमारा आगे जाके अगर हम सुपर 6 में जाएंगे, अरे सुपर टॉप 4 में, तब जाके हमारे सामने कौन आएगी? श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आने वाली, न्यूजीलैंड नहीं आने वाली, इंग्लैंड नहीं आने वाली, साउथ अफ्रीका नहीं आने वाली। मतलब इसके सामने अगर इधर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया होता एशिया कप में तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। लेकिन अभी हम ग्रुप स्टेज में किसके सामने हैं? पाकिस्तान, ओमान और यूएई, तीनों के साथ खेलने वाले हैं। तो आपको क्या क्या लगता है इस सब के सामने इंडिया को जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत पड़ेगी? भैया देखो, पड़ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया का वो पोटेंशियल है, मतलब इंडिया के पास वो क्या बोलते हैं है, ऐसा भी नहीं कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है। तो हम आईपीएल खिलाते हैं, 10 टीमें खिलाते हैं आईपीएल में, उसमें हमारे इंडियंस अच्छा करते हैं। अगर इंडिया उनको इधर जगह ही नहीं मिलेगी, मतलब ट्राई तो करो। अभी अगर वर्ल्ड कप होता और ये स्कोर अनाउंस होती तो मैं मतलब जाहिर सी ये हो सकती थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अभी ये सितंबर में एशिया कप खत्म होगा, उसके बाद हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की वनडे सीरीज और पार्टी 20 खेलने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे अफ्रीका 5 मैच की, ऐसे अफ्रीका इधर आ रही है 5 मैच की वनडे T20 खेलने के लिए। तो जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वहाँ पे जसप्रीत बुमराह का यूज़ करो ना, तब तो तुम्हारा वर्कलोड मैनेजमेंट आ जाता है पता नहीं कहाँ से। तब तो इंजरी बुमराह को बचा के रखो। तो अच्छा, मतलब वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है कि भैया बुमराह हमारे स्क्वाड में है, चलेगा, ओके। अभी संजू के प्लेइंग 11 पे भी सवाल है कि अभी अजीत अग्रकर ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे क्योंकि उनका रेड फॉर टेस्ट मैच और वनडे चल रहा था, उसमें बिजी थे, तो उनको जगह मतलब वो इधर नहीं खेल पा रहे थे। तो उसकी जगह इसलिए हम संजू सैमसन को टीम में खिला रहे थे। मतलब ये तो कोई बात हुई? जो बंदा उसका जो आखिरी सीरीज थी उसमें 2 सेंचुरी मारता है और उसको बोलते कि अब क्योंकि गिल वापिस आ गया है एज ए वाइस कैप्टन, और मतलब वो नंबर 3 पे तो खेलेगा नहीं क्योंकि नंबर 3 पे ऑलरेडी तिलक वर्मा जिसका भी T20 में लास्ट सीरीज अफ्रीका के सामने है, उसके भी 200 है। तो इधर थोड़ा गड़बड़ा हो सकता है मामला, जिसके चलते जितेश शर्मा को एक मौका मिल सकता है। वापिस मैं एक बार स्क्वाड मतलब पढ़ लेता हूँ कि कौन कौन है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, संजू सैमसन की विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा मतलब डिस्ट्रक्टिव ओपनर, तिलक वर्मा स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जितेश शर्मा वेल डन गुड आईपीएल, मतलब डिजर्विंग टू इन 15। रिंकू सिंह अगेन स्पेशलिस्ट बैट्समैन फॉर T20। क्लच प्लेयर हार्दिक पांड्या चाहिए। अक्षर पटेल अगेन इम्पोर्टेंट प्लेयर, याद कर लो फाइनल जिसमें उसका परफॉर्मेंस था पूरे वर्ल्ड कप में। एशिया मतलब कहीं भी जाता है वो अच्छा ही करता है, फिर भी कई कई जगह पे उसको मौका नहीं मिलता है। शिवम दुबे अगेन स्पेशलिस्ट बैट्समैन।
कुलदीप यादव विकेट कीपर, विकेट टेकर। अगेन जब जब वो खेलता है आपके पक्ष में गेम करके देता ही है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, दो मिस्ट्री स्पिनर है कुलदीप और वरुण, कमाल की जोड़ी है। जिसके साथ पेयरिंग करेंगे अक्षर पटेल, ज़बरदस्त। इसमें कोई सवाल ही उठता नहीं है कि हमारी बॉलिंग वीक है, नहीं है। जसप्रीत बुमराह अगेन, मतलब जसप्रीत बुमराह की क्या ही तारीफ करूँ मैं। अर्शदीप सिंह स्पेशलिस्ट T20 का, मतलब वो अच्छा करेंगे T20, मतलब ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, पर अभी उधर उनकी उनकी जगह नहीं बन रही है, लेकिन T20 में तो वो खेलेंगे ही। और लास्ट में गौतम गंभीर का फेवरेट हर्षित राणा। ये है मतलब 15। और मतलब फिर पूछा गया कि वाई जायसवाल ओवर, एक क्वेश्चन आता है कि वाई अभिषेक ओवर जायसवाल। तो अजीत अगरकर ने बोला कि जायसवाल तो, अरे अभिषेक शर्मा कैन बॉल ऑन। तो भैया क्या मतलब इतने सारे धुरंधर, मतलब बॉलिंग स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने फिर भी आपको अगर, हाँ अगर एक आध ओवर है तो कोई मामला ही नहीं है, लेकिन ही कैन बॉल ऑल्सो, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो क्या कि मतलब जयसू को भी बॉलिंग सीखनी पड़ेगी, तो जयसू बॉल मतलब जायसवाल बॉलिंग सीख लो, अय्यर अय्यर श्रेयस अय्यर आप भी बॉलिंग सीख लो। मतलब ऐसे कई सारी चांस है, पर ये जो है ये है मतलब इसके, और ये स्क्वाड है। तो अजीत अगरकर ने ऐसा भी बोला है कि दिस इज़ अ नॉट अ फाइनल स्क्वाड फॉर T20 वर्ल्ड कप, जो अगले साल 2026 में खेला जाने वाला है अपने ही घर पे इंडिया में। तो भैया ऐसा भी नहीं कि यही है फाइनल, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब फ़िलहाल तो यही है जो एशिया कप में खेलेगी। और ग्रुप स्टेज में हमारे मैचेस किसके सामने अगेन, ओमान, यूएई, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैच है 14 सितंबर को, संडे है। बड़े चालाक है ये लोग, ऐसे बोलते हैं कि ये मतलब पॉलिटिकल, मतलब नहीं जाने उस वे में। लेकिन हाँ, तो ये 15 है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वुमेंस के जो वर्ल्ड कप का स्कोर अनाउंस हो गया है, अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।